गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले तो सभी माताओं, बहनों, बेटियों सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका भी आज फास्ट है। मेरा भी है। आज टेरेस पर ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पानी लगाने आई हूँ, लेकिन हाँ, कुछ खुशी आपके साथ शेयर करना बनता है। देखिए, आज पहला फूल खिल गया है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 20 से 5 महीने पहले ही पौधा उगाया था, जो देखिए करवे में ही उगा हुआ है, जिससे हम करवा चौथ पर अर्घ्य देते हैं। उसके अंदर मैंने 2 बीज लगाए थे, दोनों ही बहुत अच्छे से चले हैं, लेकिन फूल देखिए एक पर ही आया है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दूसरे वाले पर भी फूल आ जाए। तो देखिए, ये है जैविक की ताकत, नेचुरल की ताकत। तो इस मिथ से बाहर आ जाइए कि बीज से उगे हुए पौधे पर फूल जल्दी नहीं आते हैं। इसका उदाहरण है मेरा गार्डन, क्योंकि मेरे यहाँ आपको पता है ज़्यादातर पौधे बीज और कटिंग से ही तैयार हुए हैं। देखिए किस कदर अपराजिता ब्लूमिंग कर रही है, पूरा का पूरा फूलों से भरा हुआ है। कई सारी क्वेरीज़ हैं, तो सोचा आपकी रिप्लाई कर देती हूँ। देखिए, अब अपराजिता का डोरमेंसी टाइम आएगा, तो अचानक से सारी पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी, पुरानी वाली। जैसे कि देखिए, ये वाला मेरा झाड़ है अपराजिता का, ये भी मल्टी पेटल वाला ही है। तो ये बहुत लंबा हो गया था, और चूँकि पॉट छोटा है तो बार बार सूख रहा था। पत्तियाँ सारी देखिए पीछे पड़ी हुई हैं झड़ के। ये 2 दिन के अंदर सारी पत्तियाँ इसकी झड़ गई हैं। तो मैंने इसकी 2 दिन पहले प्रूनिंग कर दी है। प्रूनिंग मतलब इसको जस्ट हाफ कट कर दिया है। उससे क्या होगा, जितने भी ये नोड एरियाज़ हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी भी फूल आएंगे थोड़े दिनों तक, तो जितने भी ये नोड एरियाज से जो ब्रांचेस निकल रही थी, इनको ताकत मिल जाएगी और ये थोड़ी ग्रोथ कर लेंगे, और यहाँ पर फ्लावरिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप 1-2 लॉट और ले सकते हैं फ्लावर्स का आनंद। तो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सारे पत्ते झड़ गए हैं, तो 23 तारीख से पहले पहले प्रूनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि वो टाइम है अभी हमारे पास प्रूनिंग का। तो मैंने देखिए कर दी है जिन भी पौधों की मुझे करनी थी। और कुछ एक बीज बना लीजिएगा, कुछ फूल छोड़ते जाइएगा, जिससे कि आपके उस पौधे पर 2-4 फलियाँ मैच्योर हो जाए, जिससे कि आपको किसी और से बीज ना मांगने पड़े। और दूसरा, स्पेंट फ्लावर्स को हटाते रहिएगा, फूल सुखाते रहिएगा। सर्दियों में क्या, अभी भी पी रहे होंगे आप ग्रीन टी, क्योंकि ये ग्रीन टी सिर्फ एक नाम से ग्रीन टी नहीं है, इसके अंदर इतने सारे तत्व हैं। देखिए, मैं डेली ही इन फूलों को अब सुखा रही हूँ, क्योंकि पूरी सर्दी मैं यही पीती हूँ, और सच में बहुत शानदार रिज़ल्ट आएंगे, आप पीकर देखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट टिप शेयर करती हूँ। ये मेरी कद्दू की बेल है, जो कि पूरी गर्मी इसमें सिर्फ एक कद्दू आया था, लेकिन अभी इसकी जो बेल है आगे निकलकर दूसरे जो पॉट था ये वाला, इसके अंदर इसकी रूट चली गई थी, और यहाँ पर से ये पौधा ग्रोथ करने लग गया। तो मैंने जो इनका मदर प्लांट था वो तो कट कर दिया था, और जहाँ पर इसकी रूट डेवलपमेंट हो गई थी उस बेल को मैंने छोड़ दिया था। तो ये फल लेने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद देखिए, इस पर हर एक नोड एरिया पे आप देखेंगे कि मादा फूल आ रहे हैं, और अभी फल भी बना था, लेकिन क्यों नहीं वो सरवाइव कर पाया। जैसे देखिए, एक तो ये फल है, और एक देखिए ये ऊपर फल आ रहा है। ये वाला मैच्योर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज कोई भी मेल फ्लावर नहीं खिला है। कल तो देखिए एक मेल फ्लावर मिल गया था, तो पॉलिनेशन हो गया था, और ये शायद फल में मुझे कन्वर्ट होके मिल जाए, लेकिन ये वाला यहीं से सड़ के ख़राब होके गिर जाएगा, क्योंकि आज कोई भी। तो देखिए, आज मैंने इसको हटा दिया है, क्योंकि ये फल में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ऊपर फिर से इसमें फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, तो आई होप साथ में उस दिन इसमें मेल फ्लावर खिल जाए और पॉलिनेशन हो जाएगा, तो मुझे कद्दू खाने के लिए मिल जाएंगे। और ये देखिए, मैंने आगे से इसको पिंच कर दिया है, क्योंकि ये बेल जो है 2 ही कद्दू बना सकती है, क्योंकि पॉट में इतना दम नहीं है, इतना खाना नहीं है। तो ये आगे से मैंने देखिए पिंच कर दिया है, क्योंकि दूसरी ब्रांच पर भी काफ़ी सारे फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, तो इसको मेरे को बार बार भोजन देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, तब जाके मुझे ये कद्दू मिल पाएंगे। और अब मेरे गार्डन में आपको जाफरी ही जाफरी दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने सही टाइम पर इनकी कटिंग्स लगा ली थी, और आप देखेंगे पूरा गार्डन जाफरी से भरा हुआ रहेगा। नए नए कलर्स खिलने लगे हैं। अब एक सवाल और था कि मैम, डोरमेंसी में कौन कौन से पौधे जाएंगे। तो देखिए, जिन पौधों ने गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करी है और आपके गार्डन को कलरफुल बनाया है, वो सारे पौधे डोरमेंसी में जाने वाले हैं। चाहे वो अपराजिता देखिए परमानेंट प्लांट है, इसका सिर्फ सर्दियों में अगर हम बचा लेते हैं तेज़ सर्दियों से,
तो ये भी काफ़ी टाइम तक हमारे गार्डन में बना रहता है। तो बस जैसे ही सर्दियाँ तेज़ वाली आएंगी मैं इसकी प्रूनिंग करके छोड़ दूँगी। और इसी गमले में देखिए मेरे ये हल्दी कुमकुम लगा हुआ है, कुछ और पौधे लगे हुए हैं। इसी में मैं सीज़नल प्लांट लगा दूँगी, क्योंकि कल किसी का सवाल था कि मैम परमानेंट प्लांट का करना क्या है, मतलब जो ये डोरमेंसी में जा रहे हैं इनको साइड में रख देना, कहीं नहीं रखना है, जहाँ रखे हैं वहीं रखे रहने दीजिएगा। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने पॉट्स को उठाकर इधर उधर रखा है, पौधे शौक में गए हैं और ख़राब हो गए हैं। तो जहाँ रखे हैं वहीं रखे रहने दीजिएगा। उन्हीं पॉट्स में थोड़ा सा गुड़ाई निराई करके खाद देकर सीजनल प्लांट लगा लीजिएगा। एक और सवाल कि मैम आप तो कह रही हैं कि डोरमेंसी में जो पौधे जाएंगे उनको भोजन की ज़रूरत नहीं है, फिर रूट फिलिंग क्यों करना है? तो भाई रूट फिलिंग नहीं करोगे तो जो सीजनल प्लांट है वो कैसे लगाओगे? आपका मेन जो पौधा है यानी जो डोरमेंसी में गया हुआ पौधा है वो भोजन नहीं लेगा, उसको भोजन वो लेगा ही नहीं, मतलब उसको ज़रूरत नहीं है, वो आराम से सोएगा। लेकिन जो सीजनल प्लांट हम लगा रहे हैं उनको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके लिए हमें रूट फिलिंग करके खाद देनी है। और खाद पौधे को भी नहीं देनी है, वो जो हम भोजन भरते हैं वो हमें जीवों को देना है। क्योंकि अगर आप जैविक तरीके से बागवानी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें भोजन देना है जीवों को, और जीवन किसको भोजन देंगे? पौधे को। तो ये एक साइकिल है, जैसे एक वो है ना नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर वो वाला कहावत, तुम मुझे भोजन दो मैं तुम्हारे पौधों को भोजन दूंगा, वो वाला मुहावरा यहाँ से मतलब जो नारा है वो सेट होता है। तो हमें देना है अपने मिट्टी में रहने वाले जीवों को भोजन। आई होप आपकी तीनों क्वेरीज़ का आंसर मिल गया होगा। मिल गया है तो अप्लाई कर लीजिएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे से जुड़ गए हैं तो हमारी कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, जो कि हम जो कर रहे हैं गार्बेज टू ग्रीन कम्युनिटी के लोग, उनके आप रिव्यूज़ देख सकते हैं। जो मेरा ग्रुप है मिट्टी की खुशबू विद सोनम फेसबुक पे, वहाँ पर वही लोग हैं जो अपनी अपडेट्स दे रहे हैं कि क्या उनके गार्डन में मैजिक हो रहे हैं। मैं तो आपको दे ही रही हूँ, तो आप एक बार मेरे कहने से करके देखिएगा। और ये देखिए ये बटरफ्लाई के लार्वा बहुत सारे हैं। आज तो मैं सोच रही हूँ इनको इस बार आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करती हूँ, क्योंकि शाम तक होते होते बर्ड्स इनको छोड़ेंगे नहीं और एक भी बटरफ्लाई जो है कन्वर्ट नहीं हो पाती है। क्योंकि देखिए बहुत सारे हैं और मेरे टेरेस पर क्योंकि बर्ड्स बहुत आती हैं तो ये उनका फेवरेट भोजन हुआ करता है, तो छोड़ती नहीं है इनको। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा चैनल पर अगर वीडियोस पसंद आते हैं। वंस अगेन अच्छे से व्रत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही नहीं, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन में कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तो बॉडी डिटॉक्स होती है, तो ये अच्छे से करिएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा।